हेलो एवरीवन। आज के सेशन में आपके लिए जीके के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं दैनिक गति के कारण, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है, सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है, इसका राइट आंसर ये है बृहस्पति, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। क्वेश्चन दे रखा है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, हिंद महासागर में बनती है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? पृथ्वी के सबसे भीतर वाले की बात करें तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन डी, लोहा और निकेल। किससे बना होता है? लोहा और निकेल, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? देखिए, भारत मैग्नीज की पूछे तो दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा रूसी संघ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक कोयले की बात कर रहे हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ओसाका, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिक्केन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैनिंग। याद रखिए 1857 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, किस संस्था ने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्य समाज ने दिया था। क्वेश्चन दे रखा है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? कौन कौन सी? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। क्वेश्चन दे रखा है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड संस्थान की स्थापना की थी किसके द्वारा? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा सेबी, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, कुंडलपुर एवं कारवार कक्ष वनस्पति संस्थान स्थान कहाँ स्थित है? बताइए राइट आंसर इसका। कुंडलपुर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी पर बनाई गई है बहुउद्देशीय परियोजना। क्वेश्चन दे रखा है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए, तारापुर परमाणु संयंत्र नागपुर में है, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णते शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते की अगर हम बात करते हैं तो ये किससे लिए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, मुंडकोश निषद,
ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। अशोक के शिलालेखों की लिपि की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी लिपि है। ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि। कौन सी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी। क्वेश्चन दे रखा है बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए असम राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। राइट आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, यह उल्लेख किसने किया था। तो राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था ऑप्शन बी लंदन में हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। देश का लौह पुरुष कहा जाता है, राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 1869 में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण रेखा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बाकी सोन गंडक कोसी ये सभी गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन दे रखा है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। चीन से जुड़ी हुई सीमा की बात करते हैं तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है चीन से, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो राष्ट्रीय जनगणना होती है 10 वर्ष के पश्चात, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन सी असम में। क्वेश्चन दे रखा है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। किससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। राइट आंसर हो जाएगा डेयरी विकास से, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी की बात करते हैं तो ऑप्शन सी दोमट मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिक्स से संबंधित है। हेवी इलेक्ट्रिक से संबंधित कौन सा भारतीय राज्य है बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश। क्वेश्चन दे रखा है भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञान को माना जाता है उसका नाम क्या है। देखिए बताना चाहूँगा हरित क्रांति के जनक की बात कर रहे हैं तो कौन जनक है। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है राणा प्रताप सागर संबंधित है। राणा प्रताप सागर संबंधित किससे हैं। राइट आंसर होगा जल विद्युत से संबंधित, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है तो कब होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। क्वेश्चन दे रखा है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो देखिए सत्यमेव जयते लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। गायत्री मंत्र
किस पुस्तक से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट करने वाले जेम्स प्रिंसेस शेप, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंध में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। क्वेश्चन दे रखा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन डी देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉप 50 लेकर आया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।